स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने YouTube चैनल BS स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के रिगार्डिंग। ठीक, तो अब हम मैथ में दूसरे चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। आधारभूत संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर, आधारभूत संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको जो पहली वीडियो डाली थी उसमें भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह के बारे में बताया था, आपको याद होगा। चलिए, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फिर रिवीजन कर लेंगे। देखिए बच्चों, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं क्या होती है। मान लीजिए आप पर एक डिब्बा है, उस डिब्बे में 10 गोलियां हैं। एक एक गोली करके आप क्लास के हर एक बच्चे को दे देते हैं, तो 10 बच्चों को गोलियां देने के बाद आप पर कितनी गोलियां बचेंगी? कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। जो कुछ नहीं बचेगा उसको ही हम डिनोट करते हैं 0 से। किसको? 0 से। तो इसका मतलब जो हमारी संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो हमने गोलियां दी, अगर हम नेचुरल नंबर में, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, अगर हम उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में नेचुरल नंबर्स में 0 को और ऐड कर दें तो वो क्या हो जाता है? हमारा होल नंबर या पूर्ण संख्या है। समझ आया? तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य भी क्या कर देते हैं? इंक्लूड कर लेते हैं या शून्य से शुरू करते हैं तो वह होल नंबर बन जाता है। ठीक है, जब हम संख्याओं में 0 को भी प्रदर्शित करने लगते हैं, 0 को भी रख लेते हैं, तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। ठीक है, जब हम गिनती की शुरुआत 1 से ना करके 0 से करनी शुरू कर देते हैं तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। यहाँ तक समझ आया प्यारे बच्चों? चलिए, अब होल नंबर्स के बच्चों कुछ रूल है जो हमें रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए और अच्छे तरीके से चलो आपको सरल रेखा पे भी सिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन होल नंबर्स को। मान लीजिए हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, अनंत तक जाएगी, तो इसको ऐसे भी हम एक सरल रेखा पे या स्ट्रेट लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। दूसरी चीज देखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ पॉइंट्स हैं और आपको ये बताने हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी, तो आप बता देंगे। मैंने यहाँ पे वो पॉइंट लिखा है A, B और C, तो आपको कमेंट में A, B, C का मान बताना है। ठीक है मेरे बच्चों, A, B, C का मान आपको बताना है। A, B और C, इनका मान आपको बताना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या होता है ना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। समझ आया? सबसे छोटी हो गई 0। समझ आया मेरे बच्चों? समझ आया? और सबसे बड़ी, क्योंकि इसके बाद भी बड़ी है या अनंत तक जाएगी, तो हमें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं पता, उसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो बस हमें सबसे छोटी
पूर्ण संख्या जो होती है वो पता है, वो होती है 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टी 1 पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 क्लोजर लो। क्या? क्लोजर लो। ठीक है, हिंदी में कहेंगे संवरक नियम। क्या कहेंगे हिंदी में? संवरक क्या कहेंगे मेरे बच्चों? संवरक प्रगुण। देखिए क्या होता है, जब हम किसी संख्या में एडिशन करते हैं तो जो एडिशन करने के बाद हमें संख्या प्राप्त होती है, और ये मैं दोनों के लिए पढ़ाऊंगा, एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब जोड़ और गुणा दोनों के लिए। ठीक है, तो पहले हम पढ़ रहे हैं जोड़ का। किसका? जोड़ का, एडिशन का। देखिए हम कुछ सेट ले लेते हैं बच्चों, संख्याओं के सेट। कुछ ये हमने सेट ले लिए। ठीक है मेरे बच्चों, एक और ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्लोजर लॉ क्या कहता है, जब हम इन्हें जोड़ेंगे 5 + 7, 3 + 4, 0 + 8, 5 + 0 और 0 + 0। इसका मतलब क्या है बच्चों? जब भी हम किसी होल नंबर को ऐड करेंगे, दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे, जो हमें उसका रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। क्या होगा? वो भी एक होल नंबर ही होगा। अगर आप होल नंबर्स में ऐड कर रहे हैं कोई भी संख्या, जो हमारी संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। समझ आया? हमने 0 में 0 जोड़ा, 0, 5 में 0, 0 में 8, 3 में 4 री, तो हमें ये जो प्राप्त हुई, ये क्या प्राप्त हुई? एक होल नंबर हमें प्राप्त हुआ। ठीक है मेरे बच्चों, यही गुणा की है। जब हम गुणा में, ये तो हमारी जोड़ की हो गई कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं में, यदि हम दो होल नंबर्स में कोई भी दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं, जो हमें प्राप्त नंबर होता है वो भी एक होल नंबर या पूर्ण संख्या होती है। ठीक, यही अब गुणा के लिए। गुणा के लिए क्या है मेरे बच्चों? ठीक है, ये साइड ले लिया हमने, ये ले लिया। अब हम अगर इनकी गुणा करेंगे, इसको बोलेंगे क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। गुणा का संवरक प्रगुण। ठीक है, गुणा का संवरक, गुणा के लिए संवरक प्रगुण। अब देखिए बच्चों, 2 × 4 8, 5 × 3 15, दो चौक 8 और 3 5 दिया 15। जो हमें ये प्राप्त हो रहा है ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। ठीक है, पूर्ण संख्या है, और जो आई है वो भी क्या आई है? पूर्ण संख्या आई है, वो भी एक पूर्ण संख्या आई है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्या जोड़ेंगे या पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो प्राप्त संख्या भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक समझ आया? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। सही है?
चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दूसरा नियम। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में बोलते क्रम विनिमय, क्रम विनिमय प्रगुण। इसको हम जोड़ के लिए भी पढ़ेंगे और गुणा के लिए भी, ठीक है। दूसरा क्या आ गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। इसमें मेरे बच्चों क्या होता है, a प्लस बी बराबर b प्लस a, मतलब और a इंटू बी, ये किसके लिए, जोड़ के लिए, फॉर एडिशन a इंटू बी बराबर b इंटू ए, गुणा के लिए फॉर मल्टीप्लीकेशन। समझ आया प्यारे बच्चों। दूसरी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या कहता है कि अगर मैं कोई हम पे संख्या है ए या बी कुछ भी, ए बी क्या हो गया, कुछ भी हो सकती है संख्या। अभी मैं संख्या रखूंगा तब इसको बताऊंगा कैसे ड्राइव हुई। अगर a प्लस बी करूं या b प्लस ए करूं तो मेरी संख्या क्या आएगी, हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। चलिए अब हम पहले ही लो पढ़ते हैं जोड़ के लिए, ठीक है। मानिए आप दुकान पर गए और आपने दुकानदार से 3 टॉफियां ली, ठीक है। फिर आपने दुकानदार से 2 टॉफियां और ली, 2 टॉफियां और ली, तो आप पर कितनी टॉफी हो गई, टोटल 5 टॉफियां हो गई मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका फ्रेंड मोहन, राधा, कोई भी फिर गए दुकान पे, उन्होंने पहले 2 टॉफियां ली और फिर बाद में 3 टॉफियां ली, तो उन पर भी कितनी टॉफी हो गई बेटा, 2 प्लस 3 5। अरे बी क्या हुआ, हमने पहले 3 ली थी फिर बाद में 2 ली थी तो 5 हुई, उसने पहले 2 ली और फिर 3 ली तो उसकी भी 5 हुई। तो यही प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय प्रगुण। मतलब अगर संख्याओं के क्रम बदल जाएंगे तो उनका जोड़ सेम ही रहेगा। समझ आया मेरे बच्चों, समझ आया। ये चीज क्या है, 3 प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3, ए हमारा 3 और बी हमारा 2, ठीक है। और यहां हमारा ए 2 और बी 3, तो हमने ए बी को बदल दिया पर हमारे आंसर पर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना भाई। यहाँ पे ए 3 था और बी 2 तो भी 5 आया, यहाँ पे बी 2 था और ये 3 तो भी 5 आया, बराबर आया, तो दोनों क्या आए हमारे, बराबर आए। समझ आया। तो ये एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर आप किसी भी पूर्ण संख्याओं को के योग करने पर संख्याओं का अगर क्रम बदल देंगे तो उसका योगफल सदा क्या आएगा, वही आएगा जो होता है। तो हम when we add two whole numbers and change the order of the numbers, it doesn't affect on the resultant, ठीक है। वो रिजल्ट पर उसके
इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है मेरे बच्चों, समझ आया इतना? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप बाजार गए, मेला गए, मेले में से आपने पहले 8 टॉयज खरीदे, ठीक है, फिर बाद में एक और खरीदा, तो कितने टॉयज हो गए आप पे, कितने खिलौने हो गए? 9। ठीक है, आपका दोस्त गया, उसने पहले एक टॉय खरीदा और बाद में 8 खरीदे, तो भी क्या हो गया, उस पे भी कितने हो गए? 9। तो इसका मतलब अगर हम 8 + 1 या 1 + 8 लिखें तो इनका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो a + b लिखो या b + a, इनकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? समान आएगी। क्या आएगी? समान ही आएगी। इसके लिए हम ये करते हैं। ठीक, चल नंबर लाइन पे हम आपको नंबर लाइन पे ये बताते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सरल रेखा, नंबर लाइन। इनका जो बेटा गैप होगा ना, वो नाप के सेम होता है। ठीक है, तो मैं आपको रफली समझा रहा हूं। तो एंट्री है, अब वो पहली उसमें क्या कह रहा है कि भाई दो, पहले कितनी चीज ली हमने? 2 टॉफियां ली। ठीक, फिर कितनी ली? 3। 2 ली, फिर कितनी ली? 1 2 3 और ली हमने। पहले 2 ली, फिर 3 ली, तो हम पे कितनी बन गई? 5। कितनी टॉफी हो गई? 5। ठीक है, समझ आया? इसको कैसे लिख देंगे? ये हम पे कितनी टॉफी हो गई? 5। कितनी हो गई? सारी मिला ली हमने, यहां से यहां तक हम पे कितनी हो गई? 5 टॉफियां हो गई। ठीक है बच्चों, पहले तो हम पे 1 भी नहीं थी, फिर हम पे 5 हो गई। समझ आया आपको? नंबर लाइन पे समझ आया? चलिए अब दूसरी बनाते हैं नंबर लाइन ऐसी। ठीक, दूसरी में क्या क्या है? पहले मैंने 3 टॉफी ली। कितनी टॉफी ली? 3 टॉफी ली, फिर 2, फिर 1 2 और ली। कितनी? 2 और ली। पहले 3 ली, फिर 2 ली, कितनी बनी टोटल? 5 ही बनी। तब भी हम पे कितनी बनी? 5। तो अगर ऐसे ली या ऐसे ली, हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आया? सेम। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर a + b लिखो या b + a लिखो तो वैल्यू हमेशा बराबर ही आएगी। चलिए, तो एडिशन के लिए हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। a × b = b × a। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम ही रूल है। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम रूल है। अगर आप 2 × 4 लिखें या 4 × 2 लिखें तो आंसर आपका सेम ही आएगा। 2 चौक 8 और 4 दूनी 8। बराबर आया मेरे बच्चों? बराबर आया है ना? तो गुणा का भी कंसेप्ट बिल्कुल ये सेम ही है। समझ आ गया? चलिए तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं।
एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन और फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ को हिंदी में कहते हैं साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण, योग का जोड़ मतलब योग का और गुणा का। ठीक है, ये भी हम दो पढ़ेंगे, साहचर्य प्रगुण। इसमें क्या होता है बच्चों, पहले जोड़ के लिए फॉर एडिशन, ये क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी लिख लो या b प्लस a प्लस सी लिख लो, रिजल्ट हमारा हमेशा सेम ही आएगा। रिजल्ट हमारा हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए a हमारा 2 है, b हमारा 3 है और c हमारा 4 है। रखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड बाई ओर, और बाद में रखेंगे RHS राइट हैंड साइड दाई ओर। ठीक है, इसमें रखा a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू 3 प्लस c की वैल्यू 4, तो 2 प्लस 3 और 4 कितना है 7, आ गया 9। ठीक है मेरे बच्चों, अब b प्लस a प्लस सी, b कितना है 3, a कितना है 2, c कितना है 4, 3 प्लस 2 प्लस 4 6, क्या 9। देखो बच्चों दोनों का आंसर क्या आ गया हमारा, सेम आया ना, 9 9 आया। ठीक, तो या तो किसी कोई आपकी पूर्ण संख्या है, अगर 3 पूर्ण संख्याओं को हम योग कर रहे हैं, उनके अगर हम क्रम बदल भी देंगे तो हमारा जो योगफल आएगा, जो हमारा सम आएगा, वो हमेशा इक्वल ही आएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए, अब यही मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल होता है इसका, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही रूल होता। ठीक है, अब है हमारा फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणा के लिए। गुणा के लिए क्या होता है बच्चों, a इंटू बी इंटू सी, b इंटू ए इंटू सी, ये भी हमेशा इनका जो गुणा आएगा वो भी हमेशा आपस में बराबर आएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि b पहले है, a पहले है, c पहले है या b पहले है। ठीक, देख लीजिए, a को 2 रखो, b को 3 रखो, c को 4 रखो, a 2 इंटू b 3 इंटू 4, क्या आया ये 3 चौक 12, 12 दूनी 24। ठीक, अब b 3 इंटू a इंटू सी, ठीक, तो 3 इंटू 4 दूनी 8, 8 तिया 24। देखिए सेम आया, सेम आया, जबकि हमने b अंदर लिया था पर इस बार b हमने बाहर लिया। तो कभी भी अगर हम जोड़ भी करें या गुणा करें तो इनकी जो सीक्वेंस होती है, जो इनकी जगह होती है, अगर a इधर आ जाए b इधर आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मेरे बच्चों, चले आगे चौथी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चौथा नियम है हमारा बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव
बंटन या वितरण, बंटन या वितरण नियम। ये देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, कभी भी आपको अगर कोई चीज दे दी, ऐसे कुछ चीज दे दी, तो इसका मतलब होता है ए की गुणा बच्चों बी में प्लस ए की गुणा बच्चों सी में। ठीक है, ए की गुणा बच्चों बी में और ए की गुणा सी में। तो ये आपको बाहर लिखा मिलता है 3 इंटू 2 प्लस 7। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 3 सत्ते 21। ठीक, और हम दोनों को यहाँ भी जोड़ देते 9 या 27 तो भी हो जाता। तो इसको हम लिखते किस फॉर्म में, इसका मतलब ये होता है कि इसकी गुणा इसमें भी और इसकी गुणा इसमें भी। ठीक है, समझ आया, दोनों में गुणा। एक एग्जाम्पल और लेते थे, x है और अंदर y प्लस जेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, x गुणा y प्लस x गुणा जेड, मतलब जो बाहर है उसकी x में भी, उसकी y में भी गुणा होगी और z में भी गुणा होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर्टी हाँ इसकी थी। इसकी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। ये किसके लिए होती है एडिटिव आइडेंटिटी, जोड़ के लिए। क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी। केवल जोड़ के लिए होती है। हिंदी में बोलते हैं इसको योग का तत्समक अवयव। योग का और ये किसके लिए होता है बेटा, जीरो, शून्य के लिए होती है। किसके लिए, केवल शून्य के लिए। ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या में, किसी भी होल नंबर में अगर मैं जीरो ऐड करूंगा तो मुझे वही होल नंबर मिलेगा जिसमें मैं जीरो ऐड कर रहा हूं। समझ में आया बच्चों? तो इसका मतलब जीरो हमारे एडिशन पर, एडिशन जोड़ पर, जीरो हमारे जोड़ पर कोई प्रभाव नहीं अपना डालता। देखो एग्जाम्पल देखो इसका, 5 में अगर मैं 0 जोड़ूं तो मेरे बच्चों क्या आएगा 5। कोई प्रभाव पड़ा होल नंबर पे? मैंने क्या कहा था, अगर मैं किसी होल नंबर पर 0 को ऐड करता हूं तो मुझे वही होल नंबर प्राप्त होता है, मतलब वही पूर्ण संख्या मुझे प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, मतलब 0 कोई प्रभाव नहीं डालता, इसलिए कहते हैं इसे एडिटिव आइडेंटिटी। 0 प्लस 1, मैंने क्या कहा 0 में अगर कुछ जोड़ूंगा पूर्ण नंबर तो वही आएगा पूर्ण संख्या। तो ये क्या आएगा 0 प्लस 1 बराबर 1। समझ आया? 0 में 0 जोड़ोगे तो जो जोड़ रहे हो वही आएगा। ठीक है, 8 प्लस 0 तो 8। तो मतलब अगर 0 हम जोड़ते हैं तो वो कोई प्रभाव हमारा पूर्ण संख्या पर नहीं डालता है, वही संख्या हमें जोड़ने पर मिलती है। ठीक, अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव ये किसके लिए, केवल मल्टीप्लाई के लिए, केवल मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, गुणा का तत्समक अवयव, ये क्या है गुणा का तत्समक अवयव।
गुणा का तत्समक अवयव। ये केवल बच्चों एक के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक। देखो, गुणा में अगर किसी भी पूर्ण नंबर को हम एक से गुणा करेंगे तो हमें वही नंबर प्राप्त होगा। एक उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ 5 गुणा 1 तो ये हमारा 5 है। मैंने क्या कहा था? अगर 1 की गुणा किसी भी पूर्ण संख्या या होल नंबर से हो रही है तो वही होल नंबर मुझको प्राप्त होगा। समझ आया? इतना समझ आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? 1 इंटू 0 मतलब 1 की गुणा 0 से तो 0। मैंने क्या कहा था कि 1 अगर किसी भी होल नंबर से गुणा करेगा तो हमेशा वही होल नंबर हमको मिलेगा, वही संख्या हमको मिलेगी मेरे बच्चों। ठीक। 6 गुणा 1 6, 7 गुणा 1 7। तो एक अगर किसी भी उससे हमारी गुणा हो रही है, एक की गुणा किसी भी होल नंबर की गुणा 1 से हो रही है तो हमें वही होल नंबर, वही पूर्ण संख्या हमें मिलेगी। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? ठीक है। चलिए, ये कुछ फंडामेंटल चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए थी आगे बढ़ने से पहले। देखिए, अब इसमें अगली हेडिंग है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। विभाज्यता क्या होती है? किसी भी संख्या को अगर हम भाग दें और हमारा शेषफल 0 आए तो वो क्या होती है? उस नंबर की विभाज्यता। इफ वी डिवाइड एनी नंबर एंड वी गेट 0 रिमाइंडर दैट इज कॉल्ड द डिविजिबिलिटी ऑफ दैट नंबर। ठीक है। यही एक विभाज्यता होती है। अगर हम किसी नंबर को भाग दें, जैसे मान लो 6 को भाग दिया 2 से, 2 तिया 6 और हमें भागफल वो शेषफल, तो अगर हम संख्या को भाग दें और शेषफल हमारा 0 आ जाए, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए? 0, तो यही क्या होती है? डिविजिबिलिटी ऑफ दैट नंबर। तो बच्चों, अब डिविजिबिलिटी इसका एक फॉर्मूला भी होता है। ये क्या होता है? भाज्य। ये भाजक, ये रिमाइंडर और ये भागफल। ये हमारा हो जाता है डिविडेंड और ये होता है हमारा डिवीजर। क्या होता है? डिवीजर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक, इसका संबंध है भागफल और शेषफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में अगर हम लिखे तो डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, ये अपनी कॉपी में आप ऐसे बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि कोई संख्या 2 से कैसे डिवाइड हो रही है, 3 से कैसे हो रही है, 4 5 6 7 हम 13 तक पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम डिवाइड कर पा रहे हैं और हमें नंबर देख के कैसे पता करना है कि ये हमारा 2 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा,
5 से भाग हो जाएगा, या कैसे हमारा किस संख्या से ये डिविजिबल हो जाएगा। चलिए ये उतार लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए पहला है हमारा 2। कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी उसकी पहचान। डिविजिबिलिटी कैसे पता चलेगा? 2 से कौन सी चीज हमारी डिविजिबल है। देखिए बच्चों हमें कुछ नहीं करना, किसी भी संख्या की इकाई अंक वंश इकाई अंक पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 संख्या होंगी तो वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी संख्या की इकाई अंक पर अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा तो वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लीजिए अगर वो कहे इतना बड़ा नंबर है और ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हम इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है? 2। और मैंने क्या बताया था, अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगी संख्या। तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगी, कितना भी बड़ा नंबर होगा। अब आप मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों निकाल लोगे कि बता दोगे कि ये चीज 2 से भाग हो जाएगी। वो कह रहा है इनमें कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो आपको बच्चों क्या देखना है? इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इन पे कहीं भी इकाई अंक पर 0, 2, 6, 8 नहीं है, इस पे ही है तो ये हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। समझ आ गया प्यारे बच्चों? चलिए 3 से विभाजित होने की संख्या 3 कैसे पता चलेगा? डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी बाय 3 मतलब 3 से विभाज्यता पता लगानी है हमें। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, कोई संख्या देंगे, एक संख्या दी 729। ठीक है, अगर हमें ये पता लगाना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है तो हमें क्या करना है? इनके अंकों को जोड़ दो, 7 + 2 + 9, और जोड़ने के बाद जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी अगर वो 3 के पहाड़े में आ रही है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। जोड़िए, देखिए 7 और 2 9, 9 और 9 18। ठीक है, 18 3 के पहाड़े में आता है, 3 6 18, और इसको भी जोड़ लो, अंक 2 है ना, 1 + 8 9, 9 भी आता है, 3 3 9। तो ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। तो हमें बेसिकली क्या करना है, जो भी संख्या दी है उसको हम क्या करेंगे, उनके अंकों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। लिख लीजिएगा, 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? संख्या के अंकों को जोड़कर प्राप्त होने
वाली संख्या अगर 3 के पहाड़े में आती है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया इंग्लिश में? The number which is given, if we add the digits of the number, if we add the digits of the number and the resultant come in the table of 3, so that number is divisible by 3। ठीक है, प्यारे बच्चों, तो 3 से पता चल गया। चार से कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई और दहाई मतलब वंश पर और टेंस पर 0 0 होगा तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जो मैं बोल रहा हूँ बेटा उसे कॉपी पे लिख लिया करो कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, वही डेफिनेशन होती है एक तरीके से। जो भी संख्या किसी भी संख्या के इकाई दहाई पर अगर 0 0 होगा तो वह संख्या किससे 4 से डिवाइड हो जाएगी, पहली चीज। और कोई संख्या की अगर इकाई दहाई पर एक ऐसी संख्या आती है जो 4 के टेबल में आती है तो वह भी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, अब हमने ये बताना है ये 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो इसके लास्ट के 2 नंबर देखो आप, 48 है, 48 4 के पहाड़े में आता है, 12 चौक 48। मैंने क्या बताता, a इंटू बी कर लो या b इंटू ए कर लो, 4 गुणा 12, 4 12 जा 48। तो ठीक है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। समझ आया? लास्ट की हमें इकाई दहाई की संख्या देखनी है, वंस और टेंस की संख्या देखनी है। देखो 20 तक आपको 4 पे 20 तक टेबल याद होगी। ठीक है, 4 का आपको याद होगा 10 तक, 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48, 4 13 जा 13 चौका 52। ठीक है, ऐसे तो आपको याद ही होंगे, 14 चौका या 4 14 जा
ठीक है, इतना आपको याद होगा। 11 चौक 44 होता है, 12 चौक 48, 13 चौक 52, 14 चौक 56, 15 चौक 60, 16 चौक 64, 17 चौक 68, 18 चौक 72, 19 चौक 76, 20 चौक 80। मुझे लगता है यहाँ तक सबको टेबल याद होगी। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, बात तो एक ही होगी। 4 इंटू 12 करो या 12 इंटू 4 करो, ये आपको पता होना चाहिए कि संख्या है, संख्या में अगर बाद में वो दे देता है 76, तो ये आपको, आपने 4 का टेबल जो पढ़ा है वो 10 तक पढ़ा है, पर 76 भी तो आता है, वो आपने पढ़ा नहीं भले ही 4 के टेबल में, पर वो है तो 19 के में जाके। तो आपको एक तो ये याद करना पड़ेगा चार्ट, और कहाँ तक याद करना है हमें, 96 तक, तो ज़्यादा हमें याद भी नहीं करना, ठीक है। तो 4 के लिए आगे लास्ट में 2 डिजिट, ठीक है। तो हमें ये 4 का पढ़ा वो 10 तक हमें याद है, और ये हमें 20 तक याद है ही टेबल, तो वो भी 4 के पढ़े में हमें 4 ये एडिशनल याद करने हैं जो आपको करने पड़ेंगे, और 2 0 आएंगे तो वो तो 4 से कट ही जाएंगे। 4 21 जा 21 चौक 84, 22 चौक 88, 23 चौक 92 और 24 चौक 96। ठीक मेरे बच्चों, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया तो आपको कोई भी संख्या होगी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी काटने में। चार से कटनी है, अब हमें इकाई दहाई का अंक देना है, देखना है 96। हाँ जी होता है 24 चौक 96, तो ये हमारी 4 से कट जाएगी, ठीक है। इकाई दहाई 0 0 है, तो ये भी 4 से कट जाएंगी, और ये हमारा आप नोट कर लीजिएगा बेटा, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, ठीक है। चलिए 5, ठीक, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 में क्या होता है, अगर इकाई पर वंश पर 0 या 5 होगा तो वो संख्या हमारी 5 से कट जाएगी, बस ये रूल है। अगर इकाई की संख्या पर, अगर इकाई की जगह पर 0 और 5 अंक होगा तो वह 5 से कट जाएगी संख्या, ठीक है। ये 5 से कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगी, ठीक समझ आया। उस पर क्वेश्चंस भी आएंगे, आज इतनी करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए। तो कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 6 से लेकर 13 तक की और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बेटा देखो रेगुलर वीडियोस देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, क्वेश्चंस करिए, आपको सब पे बुक होगी, करिए बेटा। चलिए।